नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 23 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो पहला फैक्ट जुड़ा हुआ राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में, जो कि 23 जुलाई को मनाया जाता है। कब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। भारत में रेडियो प्रसारण सेवा 1923 में शुरू हुई थी ब्रिटिश शासन के दौरान। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने रेडियो प्रसारण को अपने हाथों में ले लिया और उसका नामकरण क्या कर दिया, भारतीय राज्य प्रसारण सेवा। फिर क्या हुआ, मई 1932 में एक निजी संस्था थी IBC को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राज्य प्रसारण सेवा के रूप में बदल दिया। फिर 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो में बदल दिया। फिर 1957 में से आकाशवाणी में बदल दिया। प्रसार भारती सबसे बड़ा सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है और इस समय जो ऑल इंडिया रेडियो के कितने स्टेशन हैं, 414, जो कि 92% क्षेत्र भारत का कवर करते हैं और 99% आबादी। आकाशवाणी पर 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण किया जाता है। तो दूसरा टॉपिक है देश का पहला हर घर जल जिला। तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है वो देश का पहला हर घर जल जिला बन गया है, क्योंकि बुरहानपुर के सभी 254 गाँव में लोगों को नल से ही पीने का साफ जल मिल रहा है। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई थी जल जीवन मिशन की शुरुआत। उस समय क्या हुआ था, बुरहानपुर जिले में सिर्फ 36% घरों में नल से जल उपलब्ध था। कोविड महामारी रही, विभिन्न बाधाएं चुनौतियां रहीं, इसके बावजूद भी पंचायत के हमारे प्रतिनिधि, जल समिति और जिले के अधिकारियों के लगातार प्रयासों से मात्र 34 महीनों में ही जो है जिले के सभी 1,01,905 घरों में नल से जल उपलब्ध कराया गया है। 2019 में जो लॉन्च किया गया था इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन, यानी कि नल का जो कनेक्शन है उसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। यह मिशन किसके अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या करना, मौजूदा जो जलापूर्ति प्रणालियाँ पानी के कनेक्शन की कार्यक्षमता को सुनिश्चित करता है। ये पानी की गुणवत्ता की निगरानी करता है और परीक्षण के साथ साथ सतत कृषि को भी बढ़ावा देता है। यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग, पेयजल स्रोत में वृद्धि, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, धूसर जल उपचार और उसके पुनः उपयोग को भी सुनिश्चित करता है। तीसरा टॉपिक जुड़ा हुआ है कि चीतों के लिए भारत और नामीबिया के बीच में समझौता हुआ है, यानी कि भारत और नामीबिया के बीच में समझौता हुआ है 20 जुलाई 2022 को। यहाँ से नामीबिया से 8 चीते लाए जाएंगे, जिसमें 4 नर होंगे, 4 मादा। तो वो अगस्त 2022 तक आ जाएंगे। उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। समझौते के तहत क्या होगा, भारत में चीतों के संरक्षण और बहाली को बढ़ावा देना। उद्देश्य ये होगा कि बढ़ावा देना है हमें चीतों की जनसंख्या को, क्योंकि अब वे विलुप्त प्रजातियाँ हैं। भारत नामीबिया समझौता ज्ञापन के किस्से के रूप में क्या होगा, दोनों देश जलवायु परिवर्तन में साथ होंगे, पर्यावरण शासन, प्रदूषण अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। भारत ने प्रतिवर्ष कम से कम ये सोची है कि वो 8 से 10 चीतों को देश में लेके आएगा। तो इसके लिए उसने समझौता नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों से 50 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। चीता क्या है, एक बड़ी बिल्ली प्रजातियों की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है, जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति को 5 मिलियन से अधिक वर्षों से मियोसिन युग में देखा गया। चीता दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला भूमि स्तनपायी है, जो कि अफ्रीका में और एशिया में भी पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में ये अफ्रीकी चीता होता है सुभेद्य, लेकिन एशियाई चीता ये अति संकटग्रस्त की श्रेणी में आता है। तो ये थे आज के टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।